कल हमने पढ़ा था कि एलिगेशन का यूज हम टाइम स्पेस डिस्टेंस में कैसे करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि एलिगेशन का इस्तेमाल हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में कैसे करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि जो पार्ट 4 आप पुराना समझ रहे हैं, एलिगेशन का पार्ट 4 पुराना, कई लोग पुराना समझ रहे हैं कि पुराना वीडियो मैंने डाल दिया, वो नया वीडियो है। पार्ट 3 जो था उसमें आवाज़ की दिक्कत थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, अभी तक कुल मिला के 5 पार्ट बन चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ठीक, अब मैंने एक पार्ट डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें आवाज़ खराब था, तो अब कुल मिला के 4 पार्ट तो हो गया यार। तो चौथा पार्ट नया है, 5वां इसको समझो। ठीक, इसमें आवाज़ वाली दिक्कत थी, इसको हम फिर से बना देंगे इसको। तो ये जो चौथा भाग है वो नया है, उसको देख लीजिए। कई लोग समझ रहे हैं बहुत पुराना, मतलब चौथा पार्ट फिर से डाल दिए। कम मैसेज भी किए थे ना एक आध लोग कि कहीं पुराना वीडियो, तो पुराना नहीं है वो, समझ गए। तो चलिए अब इस पे देखते हैं कि जब भी हम परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन यूज करेंगे तो एक बार याद रखना, ध्यान दो। अगर यहाँ प्रॉफिट लिखा है, यहाँ प्रॉफिट लिखा है और यहाँ भी प्रॉफिट लिखा है, तो ये जो रेशियो आता है उसका मात्रक क्या होता है बताओ। तो देख लो एक बार, याद रखना कि जब भी हम लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं, लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं, तो अगर आपने मुझसे लाभ हानि पढ़ा है तो आप फार्मूला जानते होंगे कि लाभ हानि कैसे निकाला जाता है। अंतर बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP गुणे 100। ठीक, तो मैंने बताया था कि किसी भी फार्मूले में जो चीज़ नीचे होती है वही रेशियो का मात्रक होती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, मतलब यहाँ पे लाभ, यहाँ भी लाभ लिखा है, तो जान लेना रेशियो हमेशा कास्ट प्राइस का आएगा, माने क्रय मूल्य का आएगा। ठीक, चाहे यहाँ हानि भी लिखा हो तब भी क्रय मूल्य का आएगा। ठीक, समझ गए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि क्रय मूल्य के साथ साथ एक और राशि का भी रेशियो निकलता है, क्वांटिटी का। ठीक, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी का रेशियो है कि कास्ट प्राइस का रेशियो। देखो, अगर प्रॉफिट लिखा है तो जो रेशियो होता है वो 2 चीज़ों का होता है, या तो कास्ट प्राइस का या तो क्वांटिटी का। कास्ट प्राइस का कैसे हुआ ये आपको जान गए, क्योंकि मैंने बताया किसी फार्मूले में जो चीज़ नीचे होती है वही इस रेशियो का मात्रक होती है। अब क्वांटिटी यहाँ पे कैसे आ गया, तो देखना यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब आपने कितने में खरीदा है। मान लो आपने 1 किलो आलू खरीदा है, 1 किलो आलू खरीदा, मान लीजिए आपने 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये किलो। ठीक, अब जितने ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, मान लो 100 रुपया खर्च करोगे, तो आपको 10 किलो आलू मिलेगा। मतलब क्रय मूल्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी के। तो क्रय मूल्य की जगह हम क्वांटिटी भी रख सकते हैं। जितने ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतने ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिलेगी, मतलब आलू की मात्रा मिलेगी। ठीक, तो हम क्रय मूल्य की जगह क्वांटिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो में। ठीक, रेशियो में, फार्मूले में आप नहीं लिख सकते, रेशियो की जगह आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, बराबर का चिन्ह लगाओगे, और रेशियो में रखोगे तो कैसे के कट जाएगा। तो रेशियो की जगह हम क्वांटिटी भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये कहना है, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का पे एलिगेशन लगाना हो तो आप ध्यान रखना कि जो रेशियो आता है वो 2 चीज़ों का आता है, एक तो क्रय मूल्य का और एक तो क्वांटिटी का। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्रय मूल्य का लेना है कि क्वांटिटी का लेना है। ठीक, चलो तो क्वेश्चन करते हैं ये। चलो देखो, कह रहा है एक दुकानदार 60 किलो चावल में से कुछ चावल, देखो 60 किलो चावल था, इसमें में से कुछ चावल 8% पे और कुछ चावल 18% पे। तो बताओ यहाँ एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे पहले ये पहचानो कि एलिगेशन लगेगा कि नहीं। मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ 2 टुकड़ों में विभाजित होती है तो वहाँ एलिगेशन लगता है, या 2 चीज़ें मिलकर जब एक चीज़ बनती हैं तो वहाँ एलिगेशन लगता है। ठीक, तो यहाँ एलिगेशन लगेगा, समझ गए, क्योंकि एक चीज़ का ब्रेकअप हुआ है 2 चीज़ों में, 2 जगह। ठीक, तो 60 किलो चावल था, उसमें से कुछ चावल वो 8% के लाभ पर बेचा है,
लाभ माने प्लस लिखोगे। अब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, किसी के आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो कह रहा बाकी 18% के लाभ पर, अगर हानि लिखा होता तो माइनस लिखते और लाभ लिखा है तो प्लस लिखते हैं। ठीक, अब प्लस चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर होती है। ठीक, कह रहा कुल पर उसे 14% का लाभ हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ 6, रेशियो कितना बनेगा 2:3। ठीक, 2 दूनी 4 2 3 6। अब यहाँ देखो, अब ये जो रेशियो है या तो ये कास्ट प्राइस का होगा माने क्रय मूल्य का होगा, या तो ये क्वांटिटी का होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि यहाँ कास्ट प्राइस का ये है कि क्वांटिटी का है? तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ किलो लिखा है, ठीक, तो ये क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब यहाँ भी आपको किलो लिखना है। ठीक, यहाँ पे कि 60 किलो चावल टोटल था, तो अगर यहाँ पे किलो लिखा है तो ठीक समझ गए। अगर यहाँ कास्ट प्राइस लिखा होता तो समझ लेना कि ये कास्ट प्राइस का रेशियो था। तो क्वेश्चन के हिसाब, क्वेश्चन को देखकर आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ कास्ट प्राइस रहेगा कि क्वांटिटी रहेगा। ठीक, अब देखो कह रहा, अब यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि 8% वाला 2 किलो था और जो 18% में बेचा गया वो 3 किलो था। टोटल कई किलो बेचा गया है 5 किलो, और क्वेश्चन कह रहा है टोटल कई किलो बेचा गया है 60 किलो। तो कैसे गुणा होगा 12 से। 12 से अगर यहाँ हुआ है तो 12 से यहाँ होगा और 12 से यहाँ होगा। 12 दूनी 24 किलो और 12 तियां 36 किलो। तो ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 18% लाभ पर कितनी मात्रा बेची गई? तो यहाँ तक दिख रहा है 18% लाभ पर 36 किलो बेचा गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। इसमें से एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। इससे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। ठीक, इस लाइन का मतलब आप समझिएगा, पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब अगर आपने 500 रुपये का कोई चीज खरीदा, अगर आपको ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा, मतलब आपने 500 रुपया पाया है, तब भी तो ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि आपको 0% का लाभ हुआ। 0% माने आपको रुपये का लाभ नहीं हुआ। समझ गए? तो इस लाइन का मतलब है 0% का लाभ। अब देखो कह रहा है लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। चलो तो देखते हैं। कह रहा है इसमें से 25% लाभ पर 2 स्कूटर खरीदा था, एक को 25% के लाभ पर, लाभ माने प्लस, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक, कह रहा है कि इससे पूरे सौदे, मतलब ये पूरा सौदा, ठीक, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि का मतलब 0% का लाभ हुआ। ठीक, अब यहाँ एलिगेशन लगाओगे जब, तो बड़के में से छोटका घटाना है, बड़का में से छोटका घटाना है। अब ये बताओ 25 बड़ा है कि 0? तो 25 में से 0 घटाओ कितना आएगा 25। अब यहाँ बताओ 0 बड़ा है कि -20? तो 0 बड़ा है। ठीक, माइनस वाले सारे अंक छोटे होते हैं प्लस से। चलो समझ लो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो कहोगे 5 बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ तो जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है माइनस लगने से। ठीक, अब ये बड़ा है, समझ गए? तो चलिए अब देखिए, तो बड़के में से छोटका घटाओगे तो 0 बड़ा है, 0 में से -20 घटाना है। तो घटाते वक्त ये बात ध्यान रखना कि जिनके भी आगे कभी भी, आप पूरे मैथ में कभी भी घटाते समय ये बात याद रखना कि जिनके आगे माइनस लिखा हो उसको हमेशा कोष्टक में रख करके तब घटाते हैं। ठीक, जिसके आगे भी माइनस लगा हो, चाहे कभी भी आप घटाइए -x लिखा हो कहीं पर, तो बिना कोष्टक में लगाए इसको घटाना नहीं है। समझ गए? तो मैथ में आप कभी भी इस तरह का आप पाइएगा जिसके आगे माइनस लिखा हो, चाहे वो गिनती में हो चाहे x में हो, कभी भी घटाना उठाना हो तो आपको बिना इसको कोष्टक में किया आप मत घटाइएगा, नहीं गलती हो जाएगी। ठीक, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए? तो यहाँ कितना आएगा 20। अब रेशियो निकालोगे तो 5 × 4 = 20, 5 × 25।
ठीक। अब ये बताओ, ये रेशियो या तो कास्ट प्राइस का होगा या तो क्वांटिटी का होगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ देखकर 18,000 रुपये में खरीदा, ये कास्ट प्राइस लिखा है, तो ये रेशियो किस चीज़ का आएगा? कास्ट प्राइस का। मतलब पहला वाला स्कूटर 4 रुपये में बेचा था और दूसरा वाला 5 रुपये में, ठीक, मतलब खरीदा था। तो कुल मिला के कै रुपये में खरीदा? 9 रुपये में। पहला वाला स्कूटर 4 रुपये में खरीदा, दूसरा वाला 5 रुपये में खरीदा, तो कुल मिला के 9 रुपये में खरीदा। और क्वेश्चन कह रहा कुल मिला के 18,000 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम कास्ट प्राइस का रेशियो लेंगे, कब हम क्वांटिटी का लेंगे। अगर यहाँ किलो लिखा होता तो यहाँ किलो लिखा जाता, यहाँ रुपया लिखा है तो यहाँ रुपया लिखा जाएगा। तो 9 दूनी 18, 3 जीरो और है तो 3 जीरो और 2000 से गुणा यहाँ होगा और 2000 से गुणा यहाँ भी होगा। तो 4 दूनी 8,000 और 5 दूनी 10,000। यहाँ तक दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था? कै रुपया था? 8,000, ठीक, 8,000 रुपया, यही आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार के पास 40 किलो चावल है, उसका एक हिस्सा वह 28% के लाभ पर तथा बाकी 12% के हानि पर बेचता है। अगर उसे कुल 8% की हानि हो, ठीक, 8% की हानि का मतलब माइनस, तो 12% की हानि पर बेचने वाले चावल की मात्रा है। तो यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो बड़के में से छोटका घटाओगे, तो बड़के में से छोटका जब घटाओगे तो बड़का कौन है? 28, और 28 में से आपको घटाना क्या है? तो मैंने बताया जिसके आगे कभी भी माइनस आ जाए उसको घटाते वक्त कोष्ठक में कर लिया करो, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 8 16 36 आएगा, यहाँ 36 आएगा, ठीक। अब ये बताओ इसमें कौन बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है इसमें? -8, ठीक। तो -8 में से आपको क्या घटाना है? -12, ठीक। तो ये बताओ -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आएगा? 12 में से 8 के 4, तो ये 4 आएगा। ये घटा, ये रेशियो निकालोगे तो 4 9 1 रेशियो 9। अब ये बताओ ये जो रेशियो है ये कास्ट प्राइस का है कि क्वांटिटी का है? तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये क्वांटिटी का है कि कास्ट प्राइस। तो ये क्वांटिटी का है, मतलब ये 1 किलो है और ये 9 किलो है। मतलब जो 28% के लाभ पर बेचा गया वो कई किलो था? 1 किलो था। और जो 12% की हानि पर बेचा गया था वो 9 किलो था, ठीक। तो कुल मिला के कई किलो चावल है? 10 किलो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल मिला के 40 किलो चावल है। तो 10 चौक 4 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ, 4 कम 4 किलो और यहाँ 9 चौक 36 किलो। क्वेश्चन क्या पूछा है? 12% की हानि पर बेचने वाले चावल की मात्रा बताओ। तो 36 किलो, ठीक। तो ये सवाल का आंसर क्या है? 36 किलो। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 200 किलो गेहूं खरीदता है, जिसमें से वो 40 किलो गेहूं को 30% के हानि पर, मैंने बताया था कि क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है, ठीक, क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है, ठीक। 30% की हानि पर और शेष गेहूं को 30% के लाभ पर। शेष गेहूं मतलब कितना? 200 किलो था, 40 किलो निकल गया तो बचा कितना? 160 किलो, ठीक। शेष गेहूं को 30% के लाभ पर बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ, ठीक। तो मान लो x। अब यहाँ पे देखो रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 1 रेशियो 4, ठीक, 1 रेशियो 4 आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि बीच वाला कभी भी निकालना हो तो बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो। तो देख लो
30 एक्के -30 और 4 तियाँ 12, 120 और 4 एक 5। तो 120 में से 30 जाएगा तो 90 बचेगा, प्लस में 90 बचेगा, तो ये प्लस में 18 आएगा। तो प्लस में 18 का मतलब उसे पूरे व्यापार में क्या हुआ है, लाभ हुआ है। प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। बात समझ में आई? समझ गए? तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, इसमें अगर दूसरा वाला नियम लगाओगे, दूसरा एक नियम और बताए थे तो उसको भी लगा के दिखा देते हैं। दूसरा नियम मैंने बताया था, देखो यहाँ मिटा देते हैं। दूसरा नियम मैंने बताया था कि नीचे का जो योगफल होता है ऊपर वालों के अंतर के बराबर होता है। अंतर का मतलब बड़के में से छोटका घटाना। बड़का है 30 और छोटका है माइनस, तो माइनस कभी भी घटाओ तो उसको कोष्ठक में कर लिया करो तब घटाओ, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। तो नीचे का योगफल ऊपर वालों के अंतर के बराबर होता है। 5 को 60 बनाना है 12 से गुणा, तो 12 से यहाँ होगा, 12 से यहाँ होगा, तो ये आएगा 12, ये आएगा 12 चौक 48, ठीक। अब देखो, अगर ये बड़ा है, मैंने बताया था कि एक मिला बड़ा होता है एक मिला छोटा होता है, तो अगर ये बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, और छोटा बनाने के लिए इसको घटाओगे तो 30 में से 12 घटाओ कितना आएगा, 18, ठीक। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इधर से करोगे तो क्या होगा, ये छोटा है, बड़ा बनाने के लिए 48 जोड़ोगे तो -30 में जब 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए और इस पर लिखिए बम्पर इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। चाहे वो पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, या आपका सुपर टेट हो, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कह रहा है एक दुकानदार 34 रुपया पर केजी तथा 44 रुपया पर केजी के 2 प्रकार के चावल को मिलाता है और मिला करके जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको 52 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देता है। ऐसा करने पर उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक। कह रहा है ये सस्ता वाला चावल 30 किलो मिलाया हो तो महंगे वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाया है, ठीक। तो यहाँ आप देखो, कोई दुकानदार था 34 रुपया पर केजी, ठीक, के चावल खरीद के लाया और 44 रुपया पर केजी का दूसरे प्रकार का चावल खरीद के लाया, ठीक। तो ये उसने खरीदा है, ठीक। अब इन दोनों को जब मिलाएगा तो मिलाने के बाद उसने 52 रुपये में बेचा है, ठीक। अच्छा, मिलाने के बाद ये नहीं पता चल रहा है कि उसने कई रुपया में उसको, जो मिलाने के बाद जो चावल आया है उसको कई रुपये में पड़ा माने क्रय मूल्य, ठीक। ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं तीनों चीज़ें एक ही राशि की होनी चाहिए। या तो तीनों जगह सीपी 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 हो, सीपी माने क्रय मूल्य, ठीक। या तो तीनों जगह क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य हो, या तो तीनों जगह विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ क्रय मूल्य हो और यहाँ विक्रय मूल्य हो, ठीक। तीनों जगह आपको क्या होना चाहिए, एक ही तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। एलिगेशन लगाते वक्त आपको यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो राशि ये है वही राशि ये भी होनी चाहिए, वही राशि उसी तरह की ये भी होनी चाहिए। अगर ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य होगा और ये भी क्रय मूल्य होगा, ठीक। राशियाँ एक जैसी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन आप लगा सकते हैं। तब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 52 रुपया है ये विक्रय मूल्य है, आप 52 को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये तो क्रय मूल्य था सीपी, ये भी क्रय मूल्य था सीपी, लेकिन ये 52 रुपया पर केजी उसने बेचा है, खरीदा नहीं है। उसको जो मिश्रण है 52 रुपये में पड़ा नहीं है, उसको खुद को नहीं मिला है 52 रुपये में, उसने इसको बेचा है 52 रुपये में, समझ गए। तो ये एसपी है मानी सेलिंग प्राइस है, आप इसको यहाँ नहीं रख सकते। तीनों जगह या तो सीपी 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 होगा या तो तीनों जगह एसपी होगा। तब कैसे आपको क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 30% का लाभ मिलता है, ठीक। अब बताओ 30% बराबर क्या होता है, 30/100, या हम इसको 3/10 लिख सकते हैं। 1 0 से 0 काटोगे तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था कि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, क्यों,
नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। 10 रुपये पर 30% का लाभ लोगे तो कै रुपया लाभ मिलेगा? 3 रुपया। तो अगर 10 रुपये पे 3 रुपया लाभ लेके बेचे हो तो कै रुपये में बेचे हो? 13 रुपये। 10 रुपये में खरीदे थे, 3 रुपये का लाभ मिला है। देखो, लाभ मिले तो ऊपर वाला जोड़ दो और हानि मिले तो ऊपर वाला घटा दो, और नीचे वाला हमेशा सीपी रहता है। सीपी माने क्रय। तो 10 रुपया सीपी है और लाभ हुआ है तो 3 रुपया जोड़ दो तो 13 रुपया होगा एसपी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 13 रुपये में नहीं बेचे हैं, बेचे कितने में है? 52 रुपये में। तो 13 को अगर 52 बनाना है कैसे गुणा होगा? 4 से। तो यहाँ भी 4 से होगा। तो 10 चौक 40 रुपया पर केजी। ठीक, 40 रुपया पर केजी। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जिस समनवा को आपने 52 रुपये में बेचा था वो आपको पड़ा कितने में था। जिस चावल को आपने 52 रुपये में बेचा है, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा वो चावल आपको खुद कितने में पड़ा था। खुद कितने में माने सीपी, इसका पता चल जाएगा कि ये सीपी 40 रुपया था। बात समझ में आई? तो तीनों जगह सीपी 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 हो गया। तो ये परसेंटेज इसीलिए दिया है ताकि आप सीपी निकाल सको। बात की क्लियर? समझ गए? तो अब यहाँ बताओ, अब तीनों जगह सीपी सीपी हो गया। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। बड़के में से छोटका घटाएंगे कितना आएगा? 6। और यहाँ बड़के में से छोटका घटाएंगे कितना आएगा? 4। तो अनुपात कितना आएगा? 2:3 का। इसको मैं मिटा के सीधे लिख देता हूँ 2:3। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये जो अनुपात है इसका मात्रक क्या होगा? किलो, क्योंकि बट्टे के नीचे जो रहता है वही अनुपात का मात्रक होता है। ठीक। अब बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि सस्ता वाला चावल 30 किलो। इन दोनों में सस्ता वाला चावल कौन है? 34 रुपये वाला। कह रहा सस्ता वाला चावल 30 किलो मिलाया है, और जबकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2 किलो मिलाया है। 2 की वैल्यू क्या दी है? 30। तो 15 दूनी, तो 15 का गुणा यहाँ भी होगा। 15×3 45 किलो। क्वेश्चन कह रहा है कि महंगा वाला चावल कई किलो मिलाया था, तो आंसर आपका क्या होगा? 45 किलो मिलाया था। समझ गए? तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। चलिए अगला सवाल करते हैं। कह रहा है एक व्यापारी 18 रुपया पर केजी तथा 24 रुपया पर केजी के 2 प्रकार के गेहूं को मिलाकर जब मिश्रण को 15 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। ज्ञात कीजिए उसने सस्ता वाला गेहूं कितना मिलाया है यदि वो महंगा वाला गेहूं 60 किलो मिलाया हो। ठीक, चलो। तो लिखा है एक व्यापारी 18 रुपया पर केजी, मतलब उसने खुद खरीदा है 18 रुपये में। 18 रुपया पर केजी के हिसाब से उसने गेहूं खरीदा है। फिर दूसरे प्रकार का गेहूं उसने खरीदा है 24 रुपया पर केजी, मतलब खरीदा माने सीपी है और ये भी सीपी है। ठीक, तो यहाँ जो भी रखोगे सीपी रखोगे, लेकिन ये दिया है एसपी माने बेचता है। ठीक, ये सेलिंग प्राइस दिया है। 15 को आप यहाँ नहीं रख सकते, तो यहाँ नहीं रख सकते तो आप देखिए परसेंटेज कहीं दिया है 25%। 25% माने परसेंट माने मैंने आपको बताया था कि बटे 100 होता है, तो 25% माने 25/100 माने 1/4। 1/4। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, मतलब सीपी कितना है? 4। अगर लाभ हुआ है तो ऊपर वाला जोड़ते हैं, हानि हुआ है तो ऊपर वाला घटाते हैं। तो क्या हुआ है? हानि। तो ऊपर वाला घटाओगे तो 4 में से 1 कितना आएगा? 3। तो ये आएगा एसपी। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना आया? 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस 15 है। 3 की वैल्यू क्या दी है? 15। 3 × 5, तो यहाँ भी 5 से गुणा करोगे 5×4 20 रुपया पर केजी। तो यहाँ से आपको यह पता चल जाएगा कि जिस गेहुआ को आपने 15 रुपये में बेचा था वो गेहुआ आपको कै रुपये में पड़ा था। ठीक, तो कै रुपये में पड़ा था आपको? 20 रुपये में। 20 रुपया पर केजी के हिसाब से पड़ा था। अब तीनों राशियां सेम हो गई, तीनों एक ही तरह की हो गई, सीपी सीपी सीपी। अब यहाँ एलिगेशन लगाइए तो कितना आएगा? ये 2 आएगा और ये 4। रेशियो करोगे तो 2:1। इसका मात्रक क्या होगा? किलो।
तो टोटल क्या किलो है? टोटल नहीं पूछा, मोबाइल बंद कर दो। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि महंगा वाला गेहूँ 60 किलो मिलाया है। अच्छा, इन दोनों में महंगा गेहूँ कौन है? 24 रुपये वाला महंगा गेहूँ कह रहा है 60 किलो है। रेशियो के हिसाब से 1 किलो, यहाँ 60 किलो कैसे गुणा होगा? 60 से, तो यहाँ भी 60 से होगा। 60 दूनी 120 किलो। तो सस्ता वाला गेहूँ का किलो उसने मिलाया 120 किलो मिलाया। तो यही सवाल का आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये अगला टाइप है, इस पर भी लिखिए बम्पर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप, इस पर भी आपको लिखना है बम्पर इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपया पर केजी के हिसाब से, 29 रुपया पर किलो के हिसाब से 15 किलो धान, क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है, ठीक। और 25 किलो धान 21 रुपया पर किलो के हिसाब से खरीदता है माने ये सीपी है, ठीक। ये सीपी है, ये सीपी है, तो बीच में भी क्या होगा? सीपी ही होगा। लेकिन ये क्या दिया है? वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपये में बेचता है। 27 रुपया एसपी है, तो 27 यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक। 27 रुपया क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो सीपी निकालने का एक तरीका यह है कि अगर आपको परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट, तब आप सीपी निकाल सकते हैं। अगर लाभ या हानि परसेंट नहीं दिया है, नीचे वाला रेशियो दिया है, नीचे वाला रेशियो कितना है? 5 या 15 55, तब भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ मान लो x आएगा, ठीक। तो ये 3 और 5 का रेशियो है, 3 रेशियो 5। मैंने आपको बताया था कि बीच वाला निकालने के लिए किनारे किनारे का गुणा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे देते हैं। तो वो नियम आप खुद लगाइएगा। मैं दूसरा वाला नियम लगा रहा हूँ कि नीचे वालों का योगफल ऊपर वालों के अंतर के बराबर होता है। ऊपर अंतर कितना है? 8 का है, तो 8 को 8 बनाना है 1 से गुणा, तो यहाँ भी 1 से होगा, यहाँ भी 1 से होगा, तो ये 3 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक। अब ये बताओ, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और छोटा करने के लिए क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 29 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 24 रुपया। तो 24 रुपया सीपी है, ठीक। सीपी कितना है? 24 रुपया पर केजी। और एसपी कितना है? 27 रुपया पर केजी। मतलब 24 रुपये में खरीद के वो 27 रुपये में बेचा है। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि कितना लाभ हुआ है, तो आप कहते कि 3 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन कह रहा है कितने परसेंट लाभ हुआ है। तो कितने परसेंट लाभ हुआ है, इसको निकालने के लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी। लाभ बटे सीपी का हो, चाहे अंतर बटे सीपी। अंतर माने बढ़ के में से जब छोटका घटाओगे तो अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा? 3, और 3 रुपया लाभ है, तो चाहे उसको लाभ बोलो चाहे अंतर बोलो, ठीक। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। और लाभ कितने का हुआ है? 3 रुपये का। सीपी कितना आया है? 24 रुपया गुणे 100। 3 8 24, 1/8 गुणे 100। 1/8 मैंने आपको परसेंटेज में याद कराया है कि 12.5% होता है। जिनको नहीं याद हो भाग दे के देख लेंगे। 100 में भाग दोगे 8 से, तो यही आएगा। समझ गए? 12.5% का लाभ हुआ। क्वेश्चन भी यही पूछा है कि क्या % का लाभ हुआ। समझ गए? इस पे एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक दुकानदार ने 15 किलो चावल 29 रुपया पर केजी के हिसाब से, 29 रुपया पर केजी के हिसाब से 15 किलो चावल खरीदा माने सीपी, ठीक। और 20 किलो चावल 22 रुपया के हिसाब से खरीदा। 22 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या किलो चावल? 20 किलो। क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है, ठीक। कह रहा उसने दोनों प्रकार के चावलों को 27 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो अगर ये सीपी था, ये सीपी था, तो ये भी तो सीपी होगा। लेकिन जो ये 27 रुपया दिया है वो एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब 27 यहाँ नहीं लिखा जा सकता, ठीक।
SP जो है 27 रुपया पर केजी है, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे CP ही लिखा जाएगा। और CP निकालने का दो तरीका मैंने बताया, या तो परसेंटेज दिया हो या तो नीचे वाली वैल्यू दी हो। ठीक, तो नीचे वाली वैल्यू दी है, इसका रेशियो निकालोगे 5 या 15 5 चौक 20, 3:4, 3:4। ठीक, अब अगर यहाँ इसको निकालना है तो मैंने आपको बताया था बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो, तो ये आप घर पे लगाइएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि नीचे वालों का योगफल ऊपर वालों के अंतर के बराबर होता है। तो ऊपर अंतर कितना है 22 7, 7 का अंतर है, तो 7 को 7 बनाना है 1 से गुणा, तो 1 से यहाँ भी 1 से 4 एकम 4 और यहाँ 3 एकम 3। अब ये बताओ अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, छोटा करने के लिए घटाओगे तो 29 में से 4 के 25 रुपया पर केजी, तो मतलब ये आपको CP प्राप्त हुआ। 25 रुपये खरीदे थे, 27 रुपये में बेचे हो, कई रुपये फायदा हुआ है 2 रुपये का। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे CP। CP कितना आया है 25 गुणे 100, 25 चौक का 4 दूनी, मतलब उसको 8% का लाभ हुआ। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पर भी आप लिखिए, बम्पर इम्पॉर्टेंट, ये भी अगला टाइप है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि 20 रुपया पर केजी और 15 रुपया पर केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है, ना तो खरीदा लिखा है ना तो बेचा लिखा है, तो हमेशा आप क्या मान के चलोगे कि ये CP है। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा मान के चलना कि वो CP दिया है। ठीक, अगर वो SP होगा तो अपने आप लिख देगा, SP होगा तो मेंशन करके देगा कि वो बेचा वाला है। ठीक, अगर कुछ नहीं लिखा है तो CP मान के चलना। कह रहा है कि 20 रुपये पर केजी और 15 रुपये पर केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपया पर केजी बेचने पर ना तो लाभ हो ना तो हानि। चलो देखते हैं, 20 रुपया पर केजी और 15 रुपया पर केजी, ये दो प्रकार की चीनी है जिनका मूल्य है CP है, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक, अगर यहाँ CP है यहाँ CP है तो यहाँ भी CP होगा। ठीक, अब बताओ क्या इस 16 को यहाँ पे रख सकते हैं, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, तो 16 को यहाँ नहीं रख सकते। अब CP निकालने को मैंने दो तरीका आपको बताया, या तो परसेंटेज दिया हो या तो नीचे वाला मान दिया हो, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नहीं दी हैं। ठीक, ना तो परसेंटेज दिया है ना तो नीचे का कोई मान दिया है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी है, ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो 16 रुपये की चीज़ 16 रुपये में ही बेचे, मतलब 16 रुपये में उसने खरीदा था और 16 रुपये में ही उसने बेचा है। गांव में इसको कहते हैं अपने मुंडे। ठीक, गांव की भाषा में वो अपने मुंडे है। ठीक, तो इस लाइन का मतलब समझो कि ना तो लाभ हो ना तो हानि, इसका मतलब जितने में उसने खरीदा था उतना ही बेचा है, तभी तो ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। इसका उल्टा भी कह सकते हो, जितने में उसने बेचा उतने में उसने खरीदा था। क्यों? तो CP, इस लाइन से आप CP निकाल सकते हो, कितना था CP कितना है 16, तो इस CP को यहाँ पे रख दो। ठीक, अब समझ गए। तो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, एलिगेशन। घटाओगे तो क्या होगा 4, यहाँ घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका कि 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए ताकि 16 रुपये में बेचोगे तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं क्वेश्चन सेट करता हूं कि अगला कौन सा टाइप रखूं, कि ताकि पहले कौन सा क्वेश्चन रखूं, फिर कौन सा क्वेश्चन रखूं, इसके बाद कौन सा टाइप रखूं। बहुत कुल दिमाग खराब हो जाता है, फिर वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम जाता है। इतना मेहनत करते हैं और आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि आप शेयर कर सकें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए प्लीज़, ये मतलब हमारा रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को
दोस्तों को बताइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।